Very good morning, students. I am your science teacher, and today I will teach you science of class 4th. And today we continue chapter 2, animal living and surviving. And today we discuss part 2nd. So first of all of you open your book Science of class 4th. Chapter number 2, Animal Living and Surviving, and पेज नंबर 12. देखिए पार्ट 1 में हमने आपको वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था. वर्टिब्रेट्स बच्चों हम उन एनिमल्स को कहते हैं जिनके अंदर बैकबोन होती है, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम बैकबोन कहते हैं. तो ये हमारे वर्टिब्रेट हैं. जैसे देखिए यहाँ पे काव है, क्रोकोडाइल है, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, इन सभी के अंदर बैकबोन होती है. इसलिए ये सभी एनिमल्स कैसे होते हैं? वर्टिब्रेट. इनवर्टिब्रेट के बारे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है. So today we discuss about the habitat. Depending on the habitat, the animals can be divided into 5 groups. Habitat हम उसे कहते हैं जहाँ पर animals अपनी मतलब नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं. That place is called the habitat. So 5 groups कौन से हैं? Terrestrial, aquatic, amphibian and arboreal animal. So first of all we discuss about the terrestrial animals. So you know which animals are terrestrial animals? Animals that live on land are called the terrestrial animals. जैसे cow, lions, tiger, dogs, cat, horses, elephants are some of the terrestrial animals. देखिए जो जानवर लैंड मीन्स जमीन पर रहते हैं वो सभी जानवर टेरेस्ट्रियल एनिमल कहलाते हैं. अभी मैंने नाम बताया आपको. एंड देयर बॉडीज आर सूटेड टू लिव ऑन लैंड. और उनकी बॉडी की जो बनावट है वो ज़मीन पर रहने के अकॉर्डिंग ही होती है. अच्छा, इस तरह के एनिमल्स चलने के लिए इनके लेग्स होते हैं, यानी वो अपने लेग्स से वॉक करते हैं, रन करते हैं, और वो अपने लंग्स से ब्रीद करते हैं. जैसे हम ब्रीद कैसे करते हैं? आप सांस लेते हो बच्चों, तो आप कैसे सांस लेते हो? लंग्स से. इसी तरह से एनिमल्स अपने लंग्स से ब्रीद करते हैं. एंड दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो एंड नर्वस सिस्टम इन ऑर्डर टू सेंस द चेंज ऑफ सराउंडिंग. जिस तरह बच्चों हमारे अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरह एनिमल्स में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं और नर्वस सिस्टम होता है जो उनकी सराउंडिंग्स में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उन्हें वो सेंस कर सकते हैं. और कुछ एनिमल्स जैसे स्नेक हैं, उनके लेग्स नहीं होते. सो दे हैव स्केल्स विच हेल्प देम टू क्रोल. जिनके लेग्स नहीं होते हैं जैसे स्नेक है, अर्थवॉर्म है, तो वो अपने स्केल से अपने बॉडी सरफेस से मूव करते हैं, यानी क्रोल करते हैं. सो नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी एनिमल्स इन प्लेन्स. प्लेन जगह पर जो एनिमल्स रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं? देखिए ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड काउज have toes in the form of hoofs which help them move on soft and wet land. जैसे घास खाने वाले जानवर होते हैं बच्चों, कौन कौन खाता है? काव है, हॉर्सेस हैं, तो उनके जो पैर होते हैं उनमें हूफ्स होते हैं जो उनको सॉफ्ट जगह से गीली जगह पर चलने में हेल्प करते हैं. इसी तरह कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड मतलब बहुत हार्ड ज़मीन होती है, सख्त ज़मीन से जैसे फॉरेस्ट की जो लैंड होती है वो बहुत हार्ड होती है,
वहाँ पर चलने के लिए उनके जो लेग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वहाँ पर वो आराम से चल सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। और वो दौड़कर या चलकर अपने शिकार को कैच कर लेते हैं और अपने आप को अपने दुश्मनों से दौड़कर अपनी जान भी बचा लेते हैं। इसी तरह से बच्चों कुछ एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं, यानी जैसे जब मिट्टी खोदते हैं। कौन कौन होते हैं वो? जैसे रैबिट है, मोल्स है, स्नेक है। तो ये क्या करते हैं, रैबिट और मोल्स, इनके जो क्लोज होते हैं, इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, जो ग्राउंड को डिग करने में उनकी हेल्प करते हैं और वो अपना घर बना लेते हैं, यानी मिट्टी खोदने में हेल्प करते हैं। स्नेक्स के लेग्स नहीं होते हैं बच्चों, तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्रोल करके मूव करता है। इसी तरह से अर्थवर्म भी अपनी बॉडी सरफेस से ही मूव कर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एनिमल्स इन माउंटेन्स। माउंटेन का मतलब होता है बच्चों पहाड़, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पहाड़ी पहाड़ होते हैं, जैसे हिमाचल, शिमला, कश्मीर, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर पहाड़ होते हैं। तो वहाँ पर रहने वाले कौन कौन से जानवर हैं? देखिए, ये है माउंटेन गोट और ये है याक। इस तरह के एनिमल्स माउंटेन्स में रहते हैं, माउंटेन्स एरिया में। और आपको पता है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है। तो वहाँ रहने वाले ये जो एनिमल्स हैं, इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर देखिए बड़े बड़े बाल होते हैं, बहुत घने बाल होते हैं। तो ये घने बाल इन्हें ठंड से बचाते हैं, इन्हें ठंड नहीं लगने देते। इसी तरह से एनिमल्स इन डेजर्ट, जहाँ पे डेजर्ट का नाम सुनते ही आपको रेगिस्तान याद आ जाता होगा। तो देखिए, रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स कौन है? कैमल। तो कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, यानी रेगिस्तान का जहाज। जहाज क्यों कहा जाता है, यानी शिप क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि कैमल जो है डेजर्ट में, आपको पता बहुत ही रेत होता है, बहुत ही सैंड होता है वहाँ पे, और अगर आप चलोगे तो आप तो चल भी नहीं पाओगे, आपके पैर मिट्टी के अंदर दब जाएंगे। लेकिन जो कैमल है वो उस रेत पर बहुत ही इजीली चल सकता है और दौड़ भी सकता है, इसलिए उसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। देखिए, इसकी जो बॉडी है, इसकी स्किन, बॉडी की जो स्किन है वो बहुत ही थिक होती है, यानी बहुत ही मोटी होती है, और स्किन पर बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं जो बॉडी के अंदर जो पानी होता है वो उसे बाहर निकलने नहीं देते। और इनकी बॉडी के अंदर भगवान ने एक स्पेशल ऑर्गन बनाया है जिसके अंदर वो बहुत सारा पानी स्टोर करके रख लेते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। मान लीजिए जैसे उन्हें पानी की ज़रूरत है और उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वो जो पानी उन्होंने स्टोर किया हुआ है अपनी बॉडी के अंदर उसे वो यूज़ करते हैं। और ये इनके जो पैर होते हैं बच्चों, ये बहुत लॉन्ग होते हैं, लंबे पैर होते हैं, जो गर्म सैंड होती है उसकी गर्मी से उसकी बॉडी को बचाते हैं, यानी प्रोटेक्ट करते हैं। और इनके जो पैर होते हैं ये नीचे से गद्दीदार होते हैं, बहुत फ्लैशी होते हैं, जो सैंड पर चलने में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द एनिमल्स इन पोलर रीजन, कि पोलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स कौन से होते हैं। ये पोलर रीजन में ये पोलर बियर है, तो पोलर बियर, याक एंड आर्कटिक फॉक्स, इस तरह के एनिमल्स बच्चों पोलर रीजन में पाए जाते हैं। अब देखिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हर समय वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा होता है। तो ये एनिमल्स वहाँ पे कैसे रह लेते हैं? तो आपने देखा इनकी बॉडी पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और बहुत घने होते हैं। तो इनकी जो बॉडी है बहुत ही घने घने बाल होते हैं बड़े बड़े,
और इनकी बॉडी में जो इनकी स्किन होती है, स्किन के नीचे एक फैट की बहुत थिक लेयर होती है जो उनकी बॉडी को ठंड से बचाती है और इन्हें ठंड नहीं लगने देती। तो जो फैट की लेयर होती है स्किन के नीचे अंदर, उसे हम ब्लबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लबर। और इस तरह से जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पे बच्चों फूड की कमी हो जाती है, और जब फूड की कमी हो जाती है तो ये एनिमल्स एक वहाँ से हटकर दूसरी जगह चले जाते हैं या लॉन्ग स्लीप में सो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दिनों के लिए वो सो जाते हैं। तो इस तरह से पोलर एनिमल्स पोलर रीजन में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी नेक्स्ट वीडियोज़। So I hope you understand up to here very well. So thank you. Have a nice day.